2,25,000 crores of FI selling in last 3 months and Indian market just corrected 12%. सो आज का टॉपिक है एफआईआई सेलिंग क्यों हो रही है और कब रुकेगी और कब इंडियन मार्केट्स वापस बुल रन स्टार्ट करेगा। इसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज का पीपीटी पे जाते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाई एफआईआईज आर लीविंग। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सो रीसेंट चेंजेस क्या हुए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं, जिसके वजह से एफआईआई इंडिया छोड़ के जा रहे हैं या एफआईआई सेलिंग हो रही है लास्ट 3 साल से। सो ये चार्ट क्या दिखा रहा है, येलो कलर के लाइन दिखा रही है कि यूएस के मार्केट ने कितना रिटर्न्स दिया है और ब्लू कलर लाइन दिखा रही है कि कंपेयर टू यूएस मार्केट इंडियन मार्केट्स ने कितना रिटर्न्स दिया है। ये एमएससीआई इंडेक्स पे है। सो अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं December 30, 2022 को, सो 2 साल में 100 के यूएस के मार्केट में इंडेक्स में आप डालते तो 158 हो जाते। लेकिन इंडियन मार्केट्स में 100 के 127 हुए हैं एमसीआई इंडेक्स के ऊपर। सो सिंपल भाषा में आपको बताने के लिए ये बता रहा हूँ। कुछ डिटेल्स मतलब एकदम निटी ग्रिटीज में नहीं जा रहा हूँ इसके। नीचे वाला आप ग्राफ देखोगे तो यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है, मतलब इसको जरा सेट कर लेता हूँ। यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, मतलब 10 साल की जो यूएस गवर्नमेंट की फिक्स डिपॉजिट है सिंपल लैंग्वेज में, उसका और इंडियन गवर्नमेंट की 10 साल की जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें अंतर कितना है। इससे क्या फर्क पड़ता है, यूएस का जो नागरिक है जो गोरा बैठा हुआ है यूएस में, उसको खुद के देश में कितना फिक्स्ड रिटर्न्स मिल रहा है और इंडिया में कितना कितना रिटर्न्स मिल रहा है। सो ये जो दोनों का जो डिफरेंस है यूएस और इंडिया के फिक्स डिपॉजिट का 10 साल के, उसका जो स्प्रेड है वो कम हो चुका है बाय 2024 31 दिसंबर। और ये ऑलमोस्ट 2% से नीचे है, मतलब इंडियन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आप देखोगे तो 6 पॉइंट अराउंड 8085 के आसपास है और यूएस का बॉन्ड यील्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.7980 के आसपास है। सो 2% से कम का चेंज है, स्प्रेड बचा है इसमें। ऑन टॉप ऑफ इट लास्ट 3-4 महीनों में रूपी फॉल हुआ है फ्रॉम 83 टू 87। लेटेस्ट फिगर मैंने देखा नहीं है। सो डेप्रिशिएटिंग रूपी का परिणाम कैसे होता है, जो इंडियन नागरिक बैठा हुआ है यूएस में वो देख रहा है कि रूपी फॉल होते जा रहा है। सो उसको अगर यूएस इंडिया में पैसा भेजना होगा तो वो रुकेगा और सोचेगा कि और नीचे आएगा तो भेजता हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है परसेंटेज टर्म्स में। मतलब रूपी अगर 3% नीचे आया तो उसका जो उसने जो 1 लाख कमाया है वहां पे एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे भेजेगा तो 1,03,000 हो जाएगा। सो ये 3% का आर्बिट्राज गेन उसको मिलेगा जब भी रूपी फॉल होता है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि रूपी फॉल हो रहा है तो नेक्स्ट वीक में करूंगा और फॉल हो जाएगा। सो जैसे हम रुकते हैं कि हमारा 1,000 रुपीज पे मैंने कोई स्टॉक खरीदा है और उसका प्राइस समझ लीजिए 1,500 है और ऊपर जा रहा है स्टॉक, तो हम रुकते हैं कि और रुकूंगा तो और ऊपर जाएगा। वैसे ही लोग रुके हुए हो सकते हैं। सो ये रिसेंट चेंजेस है। अभी हम देखते हैं व्हाई एफआईज इन्वेस्ट इन इंडिया। सो एफआई बेसिकली दो रीजन के वजह से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है असेट अलोकेशन। जैसे हम स्मॉल कैप्स में रखते हैं, मिड कैप्स में रखते हैं, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे फंड्स में हम रखते हैं, असेट अलोकेशन करते हैं गोल्ड रियल इस्टेट रिट्स में वगैरह। सो यूएस में भी जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वहां पे रिटर्न्स कम मिलते हैं उनको। सो उनको डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंडिया ये अच्छा मार्केट है उनको, क्योंकि इंडिया में रिटर्न्स ज्यादा बनते हैं इक्विटी मार्केट्स में। सो असेट अलोकेशन के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा है फॉर गेनिंग मोर रिटर्न्स। जैसे यूएस में इंडेक्स 4-5% के आसपास रिटर्न देता है, इंडिया में इंडेक्स 11-12% के 13% के आसपास देता है, तो यहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। प्लस रूपी डेप्रिशिएट हुआ तो और ज्यादा रिटर्न्स उनके बनते हैं। सो इसके वजह से एफआईएस इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। सो ये बेसिक डिटेल्स एफआईएस के बारे में मैंने आपको बताई। सो इसमें असेट अलोकेशन के लिए जो पैसा इंडिया में आया है वो वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन जो मोर रिटर्न्स के लिए इंडिया में पैसा आया है वो इंडिया से बाहर निकलेगा। अगर वो जिन्होंने भी रिटर्न्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है उनको दिख रहा है कि यूएस की मार्केट ज्यादा रिटर्न दे रही है तो वहां जाएगा। जैसे आज
लोग स्मॉल कैप मिड कैप्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि लास्ट 3 साल में स्मॉल और मिड कैप्स में बहुत ज्यादा रिटर्न्स है। सो सेम वे अगर यूएस में ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं उनको, तो ऐसा पैसा जो रिटर्न्स के लिए आया है वो जाएगा वहां पे। सो ये मैंने बेसिक उसके बारे में डिटेल्स बताए। अब हम बात करेंगे सम ऑफ द फैक्ट्स क्या है। सो इसको जरा सेट कर लेता हूं मैं प्रॉपरली। यस। सो ये जो ग्राफ है ना, ये लास्ट 6 महीने का है, इलेक्शन के 1 महीना पहले से। सो ब्लू कलर की लाइन मतलब 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस का, मतलब 10 साल की एफडी यूएस की, सिंपल लैंग्वेज में। सो 4.6 पे थी, और इंडियन मार्केट 22,000 निफ्टी था। जैसे ही बॉन्ड यील्ड नीचे गिरना चालू हुआ, इंडियन मार्केट ऊपर जाना चालू हो गया। क्यों? सिंपल है। अगर यूएस में उनको सिर्फ 3.6% मिलने वाला है, तो क्यों ना इंडिया जैसे मार्केट में जहां पे रिटर्न्स की अपेक्षा ज्यादा होती है वहां पे इन्वेस्ट करने की रिस्क ले। सो इसके लिए यहाँ पे एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है ये दोनों ग्राफ। तो जैसे ही ये बॉन्ड यील्ड ऊपर जाना चालू हो गया, इंडियन मार्केट गिरना चालू हुआ, क्योंकि एफआई पैसा लेके वापस बाहर उनके देश में चले जा रहे थे। सो इसका सिंपल लॉजिकल रीजन क्या है? जब भी इतने हाई रेट पे यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नहीं रह सकता ज्यादा टाइम तक, और इकोनॉमिक्स का नियम है जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा। सो ये ऊपर गया है, कभी ना कभी ये रैशनलाइज होगा, नीचे आएगा। सो ऑटोमेटिकली वहां का एफआई मनी यहाँ पे आएगा। सो अभी क्वेश्चन है ये कभी नीचे आएगा। सो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक फैक्ट मैं बताता हूँ, इंडिया का डिपेंडेंस ऑन एफआई मनी हैज रिड्यूस्ड इन लास्ट 10 to 12 ईयर्स। सो 2013 में पूरे इंडिया के मार्केट कैप में अप्रोक्सीमेटली 10.3% डीआई, मतलब डोमेस्टिक मनी था, म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस कंपनियों का। एफआई मनी 22.5% था मार्च 2015 में। ये वहां से ये डिक्लाइन होके आज 17.8% पे आया है एफआई का पूरे मार्केट में ओनरशिप, जो कि रिकॉर्ड लो है। और डोमेस्टिक का जो ओनरशिप है वो रिकॉर्ड हाई है। सो ये पॉजिटिव बात है। इसके वजह से इतनी हैवी सेलिंग, मतलब 2,25,000 करोड़ ऑलमोस्ट की सेलिंग होने के बावजूद सिर्फ निफ्टी 11-12% नीचे आया है। क्यों डोमेस्टिक की ओनरशिप बढ़ी है? तो एसआईपी बुक देखिए, 2016 में 3,973 करोड़ की एसआईपी बुक थी, और दिसंबर 2024 8 साल के बाद ये 26,000 करोड़ की हो चुकी है। हर साल ये बढ़ी है, कभी भी डिक्लाइन नहीं हुई है, इंक्लूडिंग कोविड क्राइसिस। लास्ट 1 साल में एसआईपी बुक देखिए, दिसंबर 2023 को 17,000 करोड़ की थी, अभी 26,000 करोड़ की हो चुकी है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं, अगर आप वरीड हो एफआई सेलिंग से, तो ये फैक्ट आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जनवरी 2008 से मार्च 2009 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से ऑलमोस्ट 14 महीना एफआई सेलिंग हुई। पूरे मार्केट कैप जिनका उनका था, उसमें से 1.5% मार्केट कैप उन्होंने सेल कर दी। इंडियन मार्केट 66% नीचे आया इन द मैटर ऑफ 14 मंथ्स। जैसे ही बॉटम फॉर्म हुआ, नेक्स्ट 12 मंथ्स में 127% के रिटर्न जनरेट हुए। जुलाई 11 से अक्टूबर 11 ऑलमोस्ट 3 मंथ्स की सेलिंग हुई, क्योंकि यूएस की क्रेडिट रेटिंग डाउन हो गई थी। मार्केट कैप सिर्फ 0.02% की सेलिंग हुई। मार्केट अपना निफ्टी 13%, बीएससी 500 13% नीचे आया। नेक्स्ट 12 मंथ्स में 18.6% की ग्रोथ आई। सो एवरी इसमें देखिए एफआई सेलिंग जब भी हुई है, नेक्स्ट 12 मंथ्स में ह्यूमंगस मार्केट ने रिटर्न्स दिए हैं। सो करंटली सितंबर 2024 से ये एफआई सेलिंग चालू है, अभी भी चालू है। ऑलमोस्ट 2,25,000 करोड़ की सेलिंग हुई है। 11% मार्केट नीचे आया है। कोविड 19 के टाइम पे, अगर मेरे फिगर्स गलत नहीं है, तो 65,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी इन द मैटर ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स भी नहीं, 75 डेज इंडिया में। इंडियन मार्केट 38% नीचे आया था। नेक्स्ट 1 ईयर में 100% रिटर्न जनरेट किए निफ्टी ने। सो अभी पता नहीं ये एफआई सेलिंग रुकेगी कभी, लेकिन रुकने के बाद जब भी एफआईएस वापस आएंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उसके पीछे लॉजिक भी है। लॉजिक ऐसा है कि क्योंकि
जैसे 11% मार्केट सस्ता हुआ है आपके और मेरे लिए एज ए इंडियन, जो यूएस में बैठा हुआ है उसके लिए इंडियन मार्केट 11% सस्ता हुआ है, प्लस रुपी भी डेप्रिशिएट हुआ है, तो उसके लिए ये डबल बेनिफिट है, जो कि इंडियन आदमी के लिए नहीं है, गोरे लोगों के लिए है। सो वहाँ के जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंज होते हैं, इंटरेस्ट रेट डाउन होना चालू होते हैं, ऑटोमेटिकली एफआईआई मनी आएगा और इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा रैली आ सकती है नेक्स्ट 12 मंथ्स में, जब भी रुकेगा तभी। कभी रुकेगा मुझे नहीं पता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सो हम क्या कर सकते हैं ये स्लाइड में हम देखेंगे ये पॉइंट में। अभी ट्रबल क्यों है, लोगों को टेंशन क्यों आ रही है, वो जरा हम देखते हैं। जरा इसको पहले सेट कर लेता हूँ, 1 सेक। यस। सो अभी हम देखेंगे कि क्यों लोगों को तकलीफ होने चालू हो गई है। सो जैसे मैंने 2 दिन पहले एक लाइव कॉल किया था, तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि बैलेंस इंडियन डाइट में राइस होता है, चपाती होती है, दही होता है, सब्जी होती है, दाल होती है, थोड़ा सा अचार होता है। प्रॉब्लम ऐसा है, अगर आप रोज अचार खाने लगे राइस जितना, तो ट्रबल तो होगा। सो ये ट्रबल कैसा है मैं आपको बताता हूँ, यही एनालॉजी मैं आपको ये चार्ट में दिखाता हूँ। कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, मैं सिर्फ आपको माउस पॉइंटर जहाँ पे दिखाता हूँ वो आप देखिए। सो लास्ट 5 साल में निफ्टी 50 ने 15% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं। डिसेंट रिटर्न, जितना एक्सपेक्टेड होता है निफ्टी अर्निंग्स ग्रोन लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास ही रिटर्न्स दिए हैं। बहुत ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बबल फेज में रिटर्न्स दिए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नीचे आइए आप, मिड कैप इंडेक्स ने 28.83% के सीएजीआर रिटर्न्स फॉर लास्ट 5 साल, मतलब हर 2.5 ईयर्स में डबल हुआ है मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप ने 30.7% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखिए, 15 साल के बेसिस पे निफ्टी ने 12% सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं, मिड कैप ने 17.2% के रिटर्न्स दिए हैं। अभी ये मिड कैप में इतने ज्यादा क्यों है, क्योंकि लास्ट 5 साल में एग्जॉर्बिटेंट डबल रिटर्न्स है, इसलिए यहाँ पे ये आंकड़ा बहुत ज्यादा दिख रहा है। और स्मॉल कैप ने 14.9% के रिटर्न दिए, ये भी ज्यादा आंकड़ा दिख रहा है, क्योंकि लास्ट 5 साल में बहुत रिटर्न्स जनरेट हुए हैं स्मॉल कैप्स ने। सो अगर एवरेज देखेंगे ना, तो तीनों इंडेक्स सेम रिटर्न्स देते हैं ऑलमोस्ट। और आप रिस्क से कंपेयर करो तो निफ्टी 50 में जितनी रिस्क होती है उससे 4 टाइम्स ज्यादा शायद रिस्क स्मॉल कैप में होती है। सो ये रिटर्न ज्यादा नहीं होते हैं। सो लास्ट 5 साल में एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स दिए हैं। सो यहाँ पे मैंने स्क्वायर डॉटेड लाइन, ये वाइट ओक कैपिटल का एक मार्केट प्रोस्पेक्टिव का डेटा मिलता है, उसमें से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। सो ये जो बॉक्स बनाया हुआ है ना, वहां पे देखिए, ग्रीन मतलब लास्ट 3 साल के रिटर्न्स, ये 3 साल के रिटर्न, ग्रीन मतलब निफ्टी से ज्यादा रिटर्न, ज्यादा ग्रीन मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न्स, और रेड मतलब बहुत ज्यादा रेड मतलब बहुत निफ्टी से कम रिटर्न्स। सो सिंपल हीट मैप बोलते हैं इसको। सो आप डिफेंस ने लास्ट 3 साल में 70% के रिटर्न्स दिए हैं, मतलब हर एक साल में डबल लास्ट 3 साल में। आप सोचिए, लास्ट 5 साल में 54% के रिटर्न्स। उसके बाद देखिए पीएसयू बैंक्स ने 38.9% के रिटर्न, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल में डबल। उसके बाद देखिए पीएससी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज 38%। उसके बाद रियलिटी सेक्टर 29%, ऑटोज 25%, यूटिलिटीज 21%। सो सबका पैसा इसमें डला हुआ है, डिफेंस में, माजगांव डॉक में, एम टी आर टेक्नोलॉजीज, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा लोगों ने डाला हुआ है। किस में नहीं डाला है पैसा लास्ट 3 साल में, आप देखिए। आईटी इंडेक्स ओनली 5% रिटर्न, निफ्टी रिटर्न 15%, आईटी ने 5.9% रिटर्न, और यहाँ पे 5 साल के बेसिस पे 24% दिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट 6 महीने में आईटी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, यहाँ पे देख सकते हो 24.2%। ईएसजी मतलब क्वालिटी जो कंपनी होती है उसने 10.5%, फाइनेंशियल सर्विसेज 11.7, निफ्टी से कम। प्राइवेट बैंक्स ने 12%, लेकिन इनका ही अगर 15 साल का एवरेज आप देखोगे तो प्राइवेट बैंक्स ने निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिए, 14.2%। सो ये अंडर परफॉर्मेंस है। उसके बाद नॉर्मल जो सब बैंकिंग सेक्टर ने 13%, कोमोडिटीज, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी सेक्टर ने कम रिटर्न्स दिए हैं। ये मैंने आपको चार्ट बताया। सो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है इससे, सो नेक्स्ट ये देखते हैं। सो लास्ट 1 साल में
जो टोटल म्यूचुअल फंड में पैसा आया है 3,94,000 करोड़, माउस पॉइंटर आप देखिए। उसमें से लार्ज कैप में पैसा गया है सिर्फ 5%। अभी लार्ज कैप मतलब निफ्टी इंडेक्स आप देखोगे तो उसमें आईटी, फार्मा और बैंकिंग, ये तीन सेक्टर का ऑलमोस्ट 60% वेटेज है। वहां पे अंडर परफॉर्मेंस है जो ऊपर वाले स्क्रीनशॉट में मैंने आपको दिखाया। वहां पे सिर्फ 5% पैसा गया है। जहां पे सस्ता है वहां पे 5% पैसा, लेकिन महंगा है मिड और स्मॉल कैप में 10-10% का पैसा गया है। और थीमेटिक डिफेंस सेक्टर वाला फंड, पीएसयू सेक्टर वाला फंड, वहां पे 40% पैसा गया है। मतलब आपने इतना ज्यादा अचार खाया है लास्ट 1 साल में। जहां पे महंगा है वहां पे पैसा डाल दिया है। सो ऐसा अगर आपका पोर्टफोलियो टिल्टेड है, अभी ये पूरा इंडस्ट्री का एवरेज है, तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स का ऐसे ही होने वाला है। तो आपको तकलीफ तो होगी। क्यों तकलीफ होगी? लास्ट 6 महीने का डेटा मैं आपके सामने दिखाता हूँ। जो ऊपर पहले वाला ग्राफ चार्ट दिखाया था उसका एग्जैक्टली लास्ट 6 महीने का आप देखिए। लास्ट 6 महीने में 52 वीक हाई से कौन से सेक्टर नीचे है। सो डार्क रेड मतलब ज्यादा नीचे। सो आप देखिए यूटिलिटीज, डिफेंस सबसे ज्यादा नीचे है ऑल टाइम हाई से। एनर्जी, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस सबसे कौन कम नीचे है। आप देखिए आईटी ओनली 4.3%, मतलब मार्केट नीचे आया सितंबर 2027 से 27 सितंबर से आईटी सेक्टर ओनली 4% नीचे है ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम हाई से नहीं, उसके हाई से। हेल्थ केयर 6%, फाइनेंशियल सर्विसेज 10.9 निफ्टी से कम गिरा है। बैंकिंग 11.6, बैंकिंग निफ्टी जितना ही। प्राइवेट बैंक्स 12.9, निफ्टी जितना ही गिरा है। ईएसजी 13.6, निफ्टी जितना ही गिरा है। सो मुद्दा ये है जिनका भी पोर्टफोलियो अलोकेशन राइट है, मतलब जो सस्ती चीज है, जो नहीं चला है लास्ट 3 साल में 5 साल में, वहां पे अगर आपका असेट अलोकेशन है तो आपके पोर्टफोलियो में तकलीफ नहीं है। तकलीफ किसके है पोर्टफोलियो में है? अगर आपका डिफेंस में, स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में, मोस्ट ऑफ द डिफेंस कंपनीज आर स्मॉल कैप्स। सो है तो आपको बहुत डैमेज हुआ है लास्ट 3 महीनों में, सितंबर से लेके। सो मुद्दा ये है, बैलेंस डाइट होना जरूरी है, बैलेंस पोर्टफोलियो होना जरूरी है। सो क्या करना चाहिए? तो कैलिब्रेशन करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। असेट अलोकेशन इज द की। मेरे लास्ट 10-15 वीडियोस में मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ, असेट अलोकेशन आपको पैसे कमा के देगा। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म रहेगा ये मार्केट में वही पैसे कमाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म रहने के लिए असेट अलोकेशन जरूरी है। अगर पोर्टफोलियो में आप 25% सीएजीआर के रिटर्न्स देख रहे हो तो मोस्ट ऑफ द लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर नेक्स्ट 1 महीने में उसमें से 15% रिटर्न साफ हो जाए, जो कि इजीली पॉसिबल होता है इक्विटी मार्केट्स में, तो सब लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स बन सक जाते हैं। सो असेट अलोकेशन इज द की। सो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को मिलिए और सबसे पहले ये ठीक कीजिए आपका। ये ठीक नहीं है तो मार्केट आपको ना ज्यादा रिटर्न देगा और आपको मार्केट से निकाल देगा। बुकिंग प्रॉफिट्स बहुत जरूरी होता है। जहां पे आपने एग्जॉर्बिटन प्रॉफिट बनाया है, म्यूचुअल फंड का काम आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देना नहीं होता है। म्यूचुअल फंड का काम होता है इंडेक्स जितना रिटर्न देता है। लॉन्ग टर्म निफ्टी 12-13% के रिटर्न्स देता देता आया हुआ है। आगे आने वाला एक्सपेक्टेशन है 10-12%। तो उससे थोड़ा सा ज्यादा म्यूचुअल फंड आपको सेफली देने वाला है। ये अगर आपके रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन म्यूचुअल फंड से है तो वो फुलफिल होंगे। अगर आपके एक्सपेक्टेशन 15-20-25% के हैं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट आने वाला है म्यूचुअल फंड के थ्रू आने वाले 3-5 साल में। सो अगर ऐसे प्रॉफिट्स आपने म्यूचुअल फंड्स में बनाए हैं 20-25-30%, सो लॉजिक ये कहता है कि वो प्रॉफिट बुक करने चाहिए, क्योंकि वो रहने नहीं वाले हैं। सो आई होप आपको ये मुद्दा क्लियर हुआ रहेगा। सो बॉटम लाइन इज आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को मिलिए और आपका असेट अलोकेशन ठीक कीजिए, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये जो करेक्शन आया है कभी रुकेगा, एफआई सेलिंग किसी को नहीं पता है। अगर ये बॉटम है 23,000 2 दिन पहले का तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो शायद आपका स्मॉल एंड मिड कैप्स में और डैमेज आप खा सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ ये मेरा चैनल शेयर कीजिए।
और एवरी सैटरडे संडे मेरे फ्री वेबिनार्स होते हैं। सो ये सैटरडे को होम लोन कैसे 7 साल में आप प्रीपे कर सकते हो उसके ऊपर मेरा एक वेबिनार है। उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। सो मेरे जो भी वेबिनार्स होते हैं उसका लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में रहता है। सो वो ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।